हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। आज मूल अधिकार के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो बराबर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यूपी बिहार लोक सेवा आयोग की होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जुडिशियल सर्विस, एपीओ और पीसीएस समीक्षा अधिकारी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है संविधान का। आइए इसके देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्टों को। किस वाद में कहा गया है कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं? ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में कहा गया है कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 2 से अधिक संतान वाले लोगों को पंच या सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित करने वाली विधि विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती? ये जावेद बनाम हरियाणा राज्य के बाद में ये है। अनुच्छेद 15 एक किन आधारों पर राज्य द्वारा नागरिकों के मध्य विभेद करने का निषेध करता है? केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर? अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किनको प्राप्त हैं? केवल नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15 एक किसको नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है? राज्य को। किसी होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में नागरिकों को बिना भेदभाव के प्रवेश का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 15(2) द्वारा। किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क, स्नान घाट आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 15(2). समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 15 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह स्त्रियों और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है? अनुच्छेद 15(3) के तहत। किस वाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया है? डी पालराज बनाम भारत संघ के वाद में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 15(4) के तहत। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुरईराजन के मामले में दिए गए निर्णय के पश्चात कौन सा मूल अधिकार संशोधित किया गया है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 15। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वरीयता देने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 15(3) के तहत। अनुच्छेद 15(4) संविधान में कब जोड़ा गया है? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात संविधान में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया? मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरईराजन। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा शासित होता है? अनुच्छेद 15(4) के द्वारा शासित होता है। अनुच्छेद 15(5) को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा। 93वें संविधान संशोधन द्वारा किसके संबंध में प्रावधान किया गया है? निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का। किस वाद में दिए गए निर्णय के बाद संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया? पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का बंद कर सकती है? अनुच्छेद 15(5) के अनुसार। 93वें संविधान संशोधन को किस वाद में संवैधानिक घोषित किया गया है? अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के वाद में। लोक नियोजन में अवसर की समानता का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 16 में। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द के साथ किन अनुच्छेदों को पढ़ने में से समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय ने निगमित किया है? अनुच्छेद 14 तथा 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्याभूत करता है?
अनुच्छेद 16 1 और 2। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की सरकारी सेवाओं हेतु उस राज्य में निवास की योग्यता विहित करने वाली विधि बनाई गई है? अनुच्छेद 16 3 के तहत। पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 16 4 के तहत। किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि पिछड़े वर्ग के निर्धारण के लिए केवल जाति सुसंगत नहीं है, इसके लिए गरीबी, शिक्षा का स्तर, पेशा आदि बातों पर भी ध्यान देना चाहिए? बालाजी बनाम मैसूर राज्य। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993, जो मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति आरक्षित वर्ग के परिवार में दत्तक, विवाह या अन्य किसी आधार पर प्रवेश पाने पर अनुच्छेद 15 4 या अनुच्छेद 16 4 के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता? बलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय के मामले में। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री HM कानिया। किस आधार पर पिछड़े वर्ग का निर्धारण नहीं किया जा सकता? आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 16 4 क के तहत। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा। किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 16 4 क जोड़ा गया? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के 1993 के मामले में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत विहित किया गया है? अग्रनयन का सिद्धांत या कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत? अनुच्छेद 16 4 ख के तहत अंतर्गत। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 4 ख को संविधान में जोड़ा गया है? 81वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। किस वाद में सरकार द्वारा बनाए गए अग्रनयन के नियम को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया? देवासन बनाम भारत संघ के वाद में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किया जाता है? अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। भारत में अस्पृश्यता निवारण किन किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा द्वारा तथा जन जागरण द्वारा। कौन सा अनुच्छेद भारत में उपाधियों का अंत करता है? अनुच्छेद 18। किन क्षेत्रों में राज्य को सम्मान प्रदान करने की अनुमति है? सेना व विद्या के क्षेत्र में। कोई विदेशी नागरिक जो भारत में कोई विश्वास या लाभ का पद धारण किया है, किसकी अनुमति से किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है? राष्ट्रपति की। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री अलंकरण अनुच्छेद 18 एक के अर्थों में उपाधि नहीं है? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996। संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत स्वतंत्रता का अधिकार उपबंधित किया गया? अनुच्छेद 19 से 22 के तहत। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? वाक आदि से संबंधित स्वतंत्रताएं। किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 20 के तहत। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत कौन सा मूल अधिकार प्रदान किया गया है? शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 के द्वारा कौन सा मूल अधिकार प्राप्त किया गया है? प्रदत्त किया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का मूल अधिकार। मूल संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताएं उपबंधित हैं? 7।
वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? 6। अनुच्छेद 19 वन च में उपबंधित संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं किन्हें प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? अनुच्छेद 19(1) क के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन हेतु आधार विहित किया गया है? अनुच्छेद 19(2) के तहत। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु न्यायालय ने इसे किसी अनुच्छेद के तहत अंतर्निहित माना है? अनुच्छेद 19(1) क के तहत। किस वाद में कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है? भारत संघ बनाम नवीन जिंदल का वाद। किस वाद में धारित किया गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? इमैनुअल बनाम केरल राज्य के वाद में। मतदाता को उम्मीदवारों के संबंध में सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) क के तहत एक मूल अधिकार है? किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है? पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के वाद में। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संविधान में कौन से 2 अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6). इस प्रकार करीब 100 फैक्ट हमने आप लोगों को प्रोवाइड किए इस वीडियो में, और अगला वीडियो इसी चैप्टर से संबंधित जल्द ही आप लोगों को हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इनको एक बार ज़रूर देख लीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।